अस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम रुचिरा द्वितीयो भागः का आज हम करने वाले हैं 14वां पाठ चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका की जिज्ञासा। अनारिका इसमें एक लड़की का नाम है जिसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और उसकी जिज्ञासाओं को सुनकर बड़े बड़े लोगों का भी जो सर है वो चकरा जाता है और उसी के बारे में आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ और इस कथा को पढ़ते हैं जो कि बहुत ही उत्सुक कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है और बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। तो प्यारे छात्रों, हम इस पाठ में आज ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग जिसके अंत में री आती है, ऐसे शब्दों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कथा को प्रारंभ करते हैं और साथ साथ में आप जो है इसका करेंगे उच्चारण। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। अब आइए जानते हैं इसका अर्थ। बालिकायाः, बालिका शब्द से आकारांत शब्द है बालिका शब्द। बालिका शब्द से षष्ठी विभक्ति में बना है बालिकायाः और अनारिका शब्द से अनारिकायाः षष्ठी विभक्ति में बनता है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि, बालिका अनारिका के मनसि मन में, मन शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बन गया मनसि मन में, सर्वदा हमेशा ही, सर्वदा जो है वो अव्यय प्रयोग है। महती जिज्ञासा भवति, महती बहुत ज्यादा जिज्ञासा भवती होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। अतः का मतलब है कि इसलिए, सा वह बहून् प्रश्नान् बहुत ज्यादा प्रश्नों को पूछती है, पृच्छति पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः प्रश्नैः, तस्याः कस्याः अनारिकायाः प्रश्नैः, तस्याः उसके, यहाँ पर सर्वनाम पद प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग में तत् शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन गया तस्याः प्रश्नैः प्रश्नों से, प्रश्न शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है प्रश्नैः प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धि सभी की बुद्धि जो है वो कैसे चक्रवत, चक्र के समान घूमती है, भ्रमति घूम जाती है। अर्थात उसके जो प्रश्न होते थे उन प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्राने लग जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उत्थाय, प्रातः उठकर, सा अनुभवत का मतलब है कि उसने अनुभव किया, अनुभवत मतलब अनुभव किया, प्रातः उठते ही उसने अनुभव किया, यत कि तस्याः मनः उसका मन प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोद के लिए, मनोविनोदाय मनोविनोद के लिए, मन अपना जो मन है कई बार खिन्न हो जाता है तो उसको प्रसन्न करने के लिए, सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात वही ही घर से बाहर, अगच्छत गई, घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः संति। भ्रमण काले अर्थात भ्रमण काल में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ काल शब्द में, काले भ्रमण काले सैर करने के समय में, सा अपश्यत उसने देखा, यत मार्गाः की मार्ग सुसज्जिताः सन्ति
सजाए गए हैं। सा चिंतयति, वह सोचने लगती है या वह सोचती है, ऐसा लिख सकते हैं आप। किमर्थम इयं सज्जा, आगे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात वो प्रश्न करती है कि किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए है यह सज्जा या यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत, सा वह अस्मरत याद करती है या उसे याद आया, यद अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया कि आज, अद्य आज, तू मतलब तो, मंत्री आगमिष्यति मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति, पुनः फिर से बोलेंगे, सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। सह अर्थात वह, अत्र यहाँ पर किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, वह यहाँ पर किस लिए आएंगे, इति विषये इस विषय में, तस्याह जिज्ञासा उसकी जिज्ञासाएं, प्रारब्धाः प्रारंभ हो गई। बहुवचन में है प्रारब्धाः, प्रारब्धा होगा एक और प्रारब्धाः बहुवचन में बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो गई। गृहम आगत्य, गृहम आगत्य मतलब घर आकर। सा पितरम अपृच्छत, सा पितरम अपृच्छत, उसने पिता से पूछा। पिता, पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, हाँ मंत्री किमर्थम किस लिए, किमर्थम का भाव क्या है, किस लिए आगच्छति क्यों आ रहे हैं। तो पिता अवदत्, पिता बोले पुत्री नद्याः ऊपरी नवीनः सेतुः निर्मितः। पिता बोले नद्याः ऊपरी अर्थात नदी के ऊपर नवीन सेतु का निर्माण हो रहा है। निर्मितः सेतुः निर्मितः, सेतु बना है, निर्मितः निर्मित हुआ है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तस्य उद्घाटनार्थम, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तस्य, तस्य का मतलब उस सेतु के, तस्य सेतोः निर्माणार्थम या उद्घाटनार्थम, तस्य सेतोः उद्घाटनार्थम, उस सेतु के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति, मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर पूछती है, पिता किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्। अनारिका फिर से पूछती है, पुनः अपृच्छत, पिता पिताजी किम मंत्री, क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है। किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्, क्या भाव हुआ इसका, क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है। पिता अकथयत, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्म कराः अकुर्वन्। पिता ने कहा, अकथयत कहा, लंग लकार का यहाँ प्रयोग है, अकथयत कहा, नहीं पुत्री नहीं बेटी, सेतोः निर्माणम सेतु का निर्माण, कर्म कराः अकुर्वन् कर्मचारियों ने किया है या कार्य करने वालों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न आसीत्, अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतोः
निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। अनारिकायाः प्रश्नः किम् आसीत्? अनारिका का क्या प्रश्न था? फिर से, यदि कर्मकराः, यदि कर्मचारियों ने सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मचारियों ने सेतु का, पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता बोले, पिता अवदत् यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता ने कहा, पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा कि यतो ही, क्योंकि, सह अर्थात वह, अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। तो अनारिका क्या कहती है फिर से? पिता, पिताजी सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। फिर से बोलेंगे, पिता सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। तो अनारिका फिर से पूछती है, पिताजी सेतोः निर्माणाय, सेतु के निर्माण के लिए, प्रस्तराणि अर्थात पत्थर, कुतः मतलब कहाँ से, आयान्ति आते हैं, किम तानि मंत्री ददाति, क्या उनको मंत्री देते हैं, किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उदत्तरत, उदतरत अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। तो विरक्त भाव से अर्थात खिन्न भाव से, थोड़ा रुष्ट होकर पिता उत्तर देते हैं कि अनारिके, हे अनारिके, प्रस्तराणि जो पत्थर हैं उनको, जनाः लोग, पर्वतेभ्यः पर्वतों से, आनयन्ति लाते हैं, पर्वतों से लाते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। तो अनारिका फिर से प्रश्न पूछती है, पिताजी तरही, तो किम, तरही का मतलब होता है तो, किम का मतलब होता है क्या, तो क्या एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। पुनः बोलिए, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उसके पास, तस्य पार्श्वे का मतलब होता है उसके पास, किसके पास, मंत्री के पास। तस्य पार्श्वे धनानि, धन, कुतः आगच्छन्ति, कहाँ से आते हैं। तान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, उन प्रश्नों को सुनकर पिता अवदत्, पिता बोले, अरे प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। अरे प्रजा सर्वकार के लिए, सरकार के लिए धन देती हैं। क्या कहा कि अरे प्रजा, प्रजाएं सरकार को धन प्रयच्छन्ति देती हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने पुनः अपृच्छत, फिर से पूछा, पिता, पिताजी कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। पिताजी कर्मचारी या सेवक लोग जो हैं, कार्य करने वाले जो लोग हैं, वह पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव
सेतुम निर्मान्ति, वे ही सेतु का निर्माण करते हैं। ते एव, वे ही सेतु का निर्माण करते हैं। निर्मान्ति, निर्माण करते हैं। प्रजाः सर्वकाराय धनम ददति, प्रजा सर्वकार के लिए, सरकार के लिए धनम ददति, और प्रजाएं सरकार को धन देती हैं। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। तो अनारिका पुनः पृच्छति, अनारिका फिर से पूछती है, तो पिताजी फिर बताइए। तथापि, फिर भी सेतोः उद्घाटनार्थम, सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आते हैं? मंत्री किमर्थम आगच्छति? पिता अवदत्, पिता बोले प्रथमम मेव अहम अकथयम सह एव देशस्य मंत्री अस्ति। पिता अवदत् का मतलब कि पिता बोले प्रथमम मेव, पहले ही अहम अकथयम, पहले ही मैंने कहा है, अकथयम यत सह एव, कि वह ही देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोषि, तुम बहुत ज्यादा प्रश्नों को करती हो। बहु प्रश्नान करोषि, आपने पढ़ा होगा ना, करोति, करोति तो होता है करती हो, और करोषि जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है, करोषि। इसका मतलब है कि तुम बहुत ज्यादा प्रश्न करती हो। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चल, चलो तैयार होकर, सुसज्जिता भूत्वा तैयार होकर विद्यालय चलो। इदानीमपि अनारिकायाः मनसि वह प्रश्नाः सन्ति। इदानीम अपि, इदानीम का मतलब होता है अब भी, अपि, अपि का मतलब होता है भी। इदानीम अपि, अब भी अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं। क्योंकि पिता ने तो ऐसे बोल दिया उसको कि बहुत ज्यादा प्रश्न करती है, इसलिए अब विद्यालय चल। तो परंतु अनारिका की जो जिज्ञासा है वो अभी भी शांत नहीं हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो छात्र करते हैं, अपने बाल्य जीवन में करते हैं। तो छात्र जितने भी प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें कहीं ना कहीं देने आवश्यक रूप से चाहिए, क्योंकि ये छात्रों की जिज्ञासाएं होती हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही पाठ है, और अगले पाठ में करेंगे हम इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगले भाग में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।